नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में समास, वो भी भैया धांसू ट्रिक से। कोई भी शब्द दे दे और पूछ दे कि भैया बताओ कौन सा समास है, तो फटाक से आप एक सेकंड भी नहीं लगेगा, कहिएगा ये तो बताए ही थे सर जी, यही वाला समास होगा और 100%। और डिटेल्स में भी हम आपको समझाएंगे। काहे टेंशन ले रहे भैया, पूरा वीडियो आप लोग को देखना है। समास जो है आपको पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप लोग शिक्षक की तैयारी करेंगे या कर रहे हैं तो भैया उसमें भी पूछा जाता है। 1-2 नंबर का ना समास कहीं भी पूछ देगा। ओके, तो भैया आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं समास कहते किसको हैं। समझेंगे ना जी, समास कहते किसको हैं। तो सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। विकार मतलब क्या हो गया, परिवर्तन। ठीक है, क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। याद क्या रखना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब कोनो भैया वर्ण याद नहीं रखना है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। इसलिए याद क्या रखना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो भैया 2 शब्द क्या है, देखो राजा एक शब्द, पहला शब्द राजा का पुत्र, और इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, राजपुत्र। क्या बोलेंगे, राजपुत्र। क्या बोलेंगे बाबू, राजपुत्र। अब यहां पे देखो 10 सिर वाला, 10 सिर वाला क्या हो जाएगा, दशाननम। ठीक है, दशाननम। तो ये क्या हो जाता है, दशाननम मतलब जिसका सिर 10 गो हो, 10 सिर वाला, दशाननम। तो ये क्या हो जाएगा, रावण। और बाबू यहां पे देखिए 1 2 3 गो शब्द मिलके बना है कि नहीं। और इसी तरह से बहुत सारा, मान लिया जाए आपको दे दे शब्द सूर्योदय, कौन सा समास है, हाय भैया कौन सा समास। देखो तो सूर्य का उदय मतलब 2 शब्द दिख रहा है डायरेक्ट, ये क्या है, कारक चिन्ह है। सूर्य का उदय मतलब सूर्य उदय। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी समास को हम लोग समझेंगे। अब यहां पे बताइए धनहीन कौन सा समास है, दंपति। दंपति मतलब क्या हो गया, दंपति किसको बोलते हैं भाई, जिसका शादी हो जाए उसको दंपति बोलते हैं। अर्थात पति और पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, दंपति। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं समास के वेद। समास के भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। लेकिन भैया संस्कृत में 4 गो समास होता है। हाँ सर जी, अभी तो आपने 6 बताया। और यहाँ पे देखो मैंने नोट में लिखा, संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद ही होते हैं। बात समझ में आया। और कोई कह दे 6 गो भेद होता है तो कान बजा देना, ठीक है, बोलना नहीं 4 गो भेद होता है। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखो पहले कुछ चीज समझ लेते हैं बाबू, क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। समास में प्रायः 2 पद होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 शब्द मिलके समास का निर्माण होता है। एक सीधी वे में समझिए, ठीक है। 2 पद मैंने आपको क्या बताया, 2 या 2 से अधिक शब्द के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब यहां पे क्या समझ रहे हैं, समास में जो 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद मतलब पहले, ठीक है, और बाद वाला को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, और पद का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, क्या होता है, पदार्थ। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है या जिस पद की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप ही समास की संज्ञा दी जाती है। समास की संज्ञा मतलब समझे, संज्ञा क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर के नाम को क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलते हैं। वही तो मतलब किसी उसी के अनुरूप समास का नाम भी दिया जाता है। मतलब किसके, पदार्थ के प्रधानता के ही ऊपर किसका, समास का संज्ञा दी जाती है। ओके, ये क्लियर हो गया। आइए, जैसे कि पूर्व पदार्थ प्रधान हो या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष
समास कहते हैं। अब यहां पे एक मेटर फंसता है, ये जो तत्पुरुष समास है उसका भेद होता है, उपभेद होता है, कौन सा? कर्मधारय और द्विगु। तो कर्मधारय और द्विगु, यहां देखिए कर्मधारय और द्विगु जो है संस्कृत में ये समास के भेद नहीं है, तत्पुरुष समास के क्या है? इसका उपभेद है। क्या है? उपभेद है। भैया ट्रिक बताएंगे, काहे टेंशन, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। आइए, अन्य पद प्रधान हो बहुवीर्य कहेंगे, उभय पदार्थ प्रधान हो उसे द्वंद्व, ठीक है। इसी प्रकार से समास के जो है सामान्य रूप से 6 भेद कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। आइए अब आते हम यहाँ पे, पहला देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। बहुत जबरदस्त तरीका से आपको समझा देंगे, जिंदगी में कभी भूलिएगा भी नहीं। हमको भूल जाइए लेकिन इसको नहीं भूलिएगा। ओके, आइए, वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब एग्जाम में देगा उपवनम, उपगंगम, यथाशक्ति, प्रतिदिनम, अनुरूपम। तो उपवनम मतलब वन के समीप, उपगंगम तो उप का मतलब क्या हो रहा है? समीप। उप मतलब क्या होता है? समीप। और ये क्या है? उप। ये क्या है? उप क्या है? उपसर्ग है। मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग दोनों पढ़ाया है, अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। ओके, उपगंगम क्या है यहाँ पे? उपगंगम, गंगा के समीप, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो आपको यहाँ पे ट्रिक क्या समझना है? ट्रिक सीधी सी बात है कि अगर उपसर्ग हो, पहला पद जो है क्या रहे? उपसर्ग लगा रहे, पहला पद उपसर्ग लगा रहे, तो सीधी सी बात समझिए क्या होगा? वो अव्ययी भाव समास होगा। ये देखिए, यथा, प्रति, अनु, उप, ये सब क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। समझ में आ गया ये चीज? आगे चलिए, आगे आते हैं। ये चीज समझ में आ गया, जिसमें देख लीजिएगा पहला पद जो है उपसर्ग रहे, समझ जाइएगा क्या होगा? वो अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास देखिए, वैसा समास जिनका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहां पे जैसे दे दिया धनहीना, देशभक्ति, राजपुत्र, दानवीरा, मास पूर्व, ये सब क्या है? समास का ही शब्द है। और इसमें से पूछ दे कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे सर जी? अब देखिए, धनहीन मतलब धन से हीन, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, इसको विग्रह कीजिए। जैसे देशभक्ति, क्या कि देशभक्ति किसको कहेंगे? मतलब देश के लिए भक्ति। अब देखो इसका विग्रह करते, राजपुत्र राजा का पुत्र, ठीक है। अब देखो दानवीरा मतलब दान देने में जो वीर हो उसे दानवीर बोलते हैं। मास पूर्व मतलब महीना से पहले। तो यहां पे देखिए, से, के लिए, का, में, से, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। जब के शब्द को आप विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह पाइएगा, तो समझ जाइए तत्पुरुष समास। ट्रिक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आइए, कर्मधारय समास, वैसा समास जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। अब देखिए यहां पे महापुरुष, अब यहां पे कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिए। महापुरुष मतलब पुरुष का जो है विशेषता कौन कर रहा है? विशेषता, ठीक है, विशेषता कौन कर रहा है? इसका विशेषता कौन कर रहा है? विशेषण कौन कर रहा है? महा कर रहा है। महा का मतलब महान। और पुरुष के विशेषता कौन कर रहा है? विशेषण कौन कर रहा है? तो ये क्या? महा कर रहा है। तो यहां पे देखिए, दूसरा पद का विशेषण पहला पद करे तो समझ जाइए कर्मधारय समास है। ओके, जैसे देखिए यहां पे मधुर वाणी। अब वाणी कैसा है? मीठा है, मधुर वाणी। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? मधुर बता रहा है। वाणी की विशेषता कौन बता रहा है? मधुर बता रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए नील कमलम, नील कमलम, तो ये जो है कमल, कमलम मतलब कमल, और कमल का विशेषता कौन बता रहा है? नीला। ये जो है कमल कैसा है? नीला है, ठीक है।
अब देखो कृष्ण सर्प, आपको ट्रिक बता रहे, ठीक है। कृष्ण सर्प, ठीक है, कृष्ण सर्प मतलब कृष्ण का मतलब होता है संस्कृत में काला, क्या होता है, काला, काला सांप। और सांप की विशेषता कौन बता रहा है, पहला पद। और पहला पद विशेषता बताए तो समझिए कर्मधारय समास है। ओके, कोनो दिक्कत, देखिए नाम में ही छिपा है ना। तो सांप की विशेषता कौन बता रहा है, कृष्ण बता रहा है कि काला है, काला सांप। तो इस ट्रिक से आप लोग कर्मधारय समास समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब 1 2 3, ठीक है 1 2 3। चलो त्रिलोको, त्रिलोको मतलब त्रि मतलब की होता है भाई, 3 होता है। दो मतलब क्या होता है, 2 होता है। शताब्दी मतलब 100 होता है। पंच मतलब 5 होता है। अब देखिए पहला पद संख्यावाचक है तो त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समाहार। समाहार मतलब क्या होता है, मिलन, क्या होता है, मिलन होता है। अब देखो दोपहर, दोपहर मतलब 2 पहरों का मिलन को क्या कहते हैं, दोपहर। शताब्दी 100 सालों का समूह को क्या बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। पंच, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का समाहार, मतलब 5 तंत्रों का मिलन। ओके, क्लियर हो रहा। आइए, तो जैसे ही आप देखेंगे जो पहला पद है संख्यावाचक आ रहा तो मारिएगा फटाक से द्विगु में टिक। ओके, कोनो दिक्कत। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, अंतिम है 5वां। और भैया एक और बात बताते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते ना मजा आना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, इसलिए हम थोड़ा लेट से क्लास लेते हैं। अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हो किसी भी टॉपिक में, यार हम ओपनली बोल रहे हैं, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है संस्कृत में, कमेंट करो ना यार, कहाँ रहते हैं। चलिए, वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद प्रधान होगा। अब देखो माता पितरो, माता पितरो मतलब माँ भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, माता और पिता। दंपति मतलब पति और पत्नी, और पत्नियों, अगर मैं बात करूं प्रधान कौन, पत्नियों होता है और पतियों होता है, दोनों में। वैसा पद, वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो पति और पत्नी, राधा और कृष्ण। तो अब इसको पहचानने का ट्रिक देखो, इसमें जो है पहचानने, या तो बीच में तथा लगा रहेगा, या लगा रहेगा, या और लगा रहेगा। ज्यादातर या आपको ये मिलेगा या मिलेगा, ठीक है, और या मिलेगा, ठीक है, दोनों में से एक मिलेगा। तो ज्यादातर क्या मिलता है, और मिलता है। जब इसका विग्रह करेंगे, जैसे माता पितरो, माता और पिता, दंपति पति और पत्नी, ठीक है, राधा कृष्णो, कृष्णो राधा और कृष्ण, ये सब है। तो ये ट्रिक जबरदस्त था, समझ में आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। बहुवीर्य समास वैसा समास जिसमें अन्य पद प्रधानता हो, अन्य पद की प्रधानता हो, उसे ही क्या कहते हैं, बहुवीर्य समास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशाननम, दशाननम, तो यहाँ पे देखो 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला अर्थात रावण, केकरा 10 गो सिर था भाई, रावण एक ने 10 गो सिर था। ओके, आइए। चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चांद हो, मतलब जिसके सर पर चांद हो, उसको क्या बोलते हैं, शिव या शंकर भगवान के ऊपर देखिएगा जटा के ऊपर चांद रहता है। लंबोदर, लंबोदर उदर, उदर का मतलब क्या होता है, ऊपरी वाला, ये जो है स्टोमक मीन्स पेट, पेट हुआ अंदर वाला, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये वाला देख रहे, ये नीचे हमारे दिख रहा पेट जी, नहीं दिख रहा, चलो ई वाला जो है ऊपर जो बाहर निकलल रहता, कोई मोटा गया तो कर निकलल है, जो पतला है तो कर बातें नहीं, जो मोटा रहता है उसका उदर बाहर रहता है, जिसका उदर लंबा हो। गणेश, गणेश जी को देखिएगा ये तो पेट निकलल है। ओके, आइए। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु, कौन है, विष्णु। समझ में आया सर जी, ट्रिक कहाँ बताए हैं। चलिए, ये वो यहाँ पे फंस जाता मैटर, दशा मतलब होता है 10, ठीक है। तो बबुआ याद रखना है, दशानन जो है रावण जो है बहुवीर्य में आ जाता है। लेकिन सर जी आपने तो बोला ट्रिक, ट्रिक कैसे बता, देखो देवता का नाम, सीधी बात समझो, देवता का नाम कौन सा समास,
बहुवीर्य समास। कोनो दिक्कत? छवों के छ समास निकल गए ना आप। ओके, तो देवता जो है, देवता का नाम किस समास में रहेगा? बहुवीर्य समास में रहेगा। तो देखो ये अब रावण बीच में आ गया, बिना जैसे देखिए आपका दोस्त है, जिंदगी में अगर दुश्मन ना हो तो जीने का भी मजा नहीं आता है, इसलिए जिंदगी में दुश्मन भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से जब देवता था तो रावण एगो आएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना देवता वाला जो भी शब्द आएगा बहुवीर्य समास में आएगा। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और भी किसी भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर हुआ कमेंट कर देना मेरे भाई। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए चले हम, बाय, जय हिंद, जय भारत।